अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं नाम नारायणं जानकीवल्लभम। जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम सभी को मालूम है कि माघ का महीना चल रहा है। माघ का महीना जो कि बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। कहते हैं कि इस महीने में जो भी व्यक्ति साफ मन से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान तथा दान इत्यादि करता है, वह भगवान श्री हरि विष्णु के महात्म्य को पढ़ता है, उन्हें भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसी कड़ी में हम यहाँ माघ मास के अध्यायों का अथवा महात्म्य का श्रवण कर रहे हैं। अब से पहले हम अध्याय 20 तक श्रवण कर चुके हैं। यदि आप अध्याय 20 तक की कथा को सुनना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल से आप उसे सुन सकते हैं। आज हम यहाँ पर श्रवण करेंगे अध्याय 21 व अध्याय 22 का। तो आइए अध्याय 21 की कथा का श्रवण करने से पूर्व हम जान लेते हैं कि अध्याय 20 में हमने क्या पढ़ा। इससे पूर्व हमने देखा कि किस प्रकार से पांचों गंधर्व कन्याएं तथा वेद निधि का पुत्र पिशाच योनि को प्राप्त हो जाता है। तब उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने के लिए लोमश ऋषि जी उन्हें एक पिशाच मुक्ति की कथा को सुनाते हैं, जिसमें वे उन्हें राजा के विषय में बताते हैं कि किस प्रकार एक राजा अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण पिशाच योनि को प्राप्त हुआ था तथा लोमश ऋषि जी ने उसे पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने के लिए प्रयाग में स्नान करने के विषय में बताया था, क्योंकि प्रयाग में स्नान करने से ही केरल देश का ब्राह्मण भी मुक्त हो गया था। तब वह पिशाच रूपी राजा रोमश ऋषि जी से पूछता है कि हे ऋषिवर, कृपा मुझे केरल देश के ब्राह्मण के विषय में बताइए। आइए आरंभ करते हैं अब इससे आगे की कथा। तब वह पिशाच लोमश ऋषि जी से विनय पूर्वक कहने लगा कि हे मुनि, केरल देश का वह ब्राह्मण कौन था? वह कैसे मुक्त हुआ? उसने कौन से पाप किए थे? यह कथा कृपा कर आप मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब देवदूती कहने लगे, केरल देश का में वासु नाम वाला एक वेदों में पारंगत ब्राह्मण रहता था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली थी, जिससे वह निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्मभूमि को त्याग कर देश विदेशों में घूमता हुआ बहुत ही दुखी हो गया। इस प्रकार वह अनेक रोगों से ग्रस्त होकर अंत में मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसका कोई भी बंधु बांधव नहीं था, जिस कारण उसकी ऊर्ध्व वैदिक क्रिया भी नहीं हुई और न ही उसका ठीक से दाह संस्कार किया गया। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में वह प्रेत होकर चिरकाल तक घूमता रहा। शीत ताप भूख प्यास के दुख से वह हाहाकार करता था। अनेक कष्टों को वह भोगा करता था। वह नंगे शरीर रोता फिरता था, परंतु उसको कहीं भी कोई भी सद्गति दिखाई नहीं देती थी। सर्वथा दान न देने से वह अपने कर्म फल को भोगता था, क्योंकि उसने अपने जीवन काल में कभी भी कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया था। उसने कभी किसी को कोई दान नहीं दिया था। इस कारण अब उसकी मुक्ति भी नहीं हो पा रही थी। जो लोग कभी भी अग्नि में आहुति नहीं देते, अर्थात हवन इत्यादि का कार्य नहीं करते हैं, भगवान का पूजन नहीं करते हैं, आत्मविद्या का अभ्यास भी नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, सत्संग भी नहीं करते हैं, अच्छे तीर्थों से विमुख रहते हैं, जो कभी तीर्थों में जाकर भगवान की पूजा नहीं करते, जो दुखी लोगों को स्वर्ण वस्त्र तांबूल रत्न फल जल इत्यादि भी नहीं देते, अर्थात जो कंजूस रहते हैं, जो छल कपट से जीविका को प्राप्त करने वाले होते हैं, जो व्यक्ति सदैव दूसरों की स्त्रियों और धन को हरने वाले होते हैं, ऐसे व्यक्तियों की कभी भी मृत्यु के पश्चात मुक्ति नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति मृत्यु के पश्चात अत्यंत दुखों को भोगते हैं तथा नरक की यातनाओं को भोगते हुए जीवन के असीम कष्टों का अनुभव करते हैं। जो व्यक्ति पाखंडी कुटिल चोर बालक वृद्ध तथा आदुर व्यक्तियों पर निर्दयी होते हैं, जो व्यक्ति स्त्रियों के धर्म एवं शील की रक्षा नहीं करते हैं, जो व्यक्ति अपने से कमजोर व्यक्तियों को व्यर्थ ही दुख देते हैं
तथा किसी को मृत्यु प्रदान करने की इच्छा से विष देते हैं, झूठी गवाही देते हैं या कुमार्ग पर चलने वाले होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी मृत्यु के पश्चात मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। वे भी मृत्यु के पश्चात यमलोक के द्वारा बहुत भारी दुख को ग्रहण करते हैं। जो व्यक्ति अपनी स्त्री का त्याग करने वाले होते हैं तथा सब तीर्थों में दान लेने वाले होते हैं, ऐसे व्यक्ति घोर नरक में जाते हैं। पालन करने वाले स्वामी को त्यागने वाले, गौर तथा भूमि के चौर, वेदों की निंदा करने वाले व्यक्ति भी कभी भी धर्म को प्राप्त नहीं होते। जो व्यक्ति व्यर्थ ही दूसरों से द्रोह करते हैं, अर्थात दूसरों की उन्नति को देखकर अकारण ही जलते हैं, प्राणियों की हिंसा करने वाले होते हैं, देवता और गुरु की निंदा करते हैं, वे सभी व्यक्ति बारंबार अनेक बुरी योनियों में जन्म लेते हैं तथा कभी प्रेत, पिशाच, राक्षस इत्यादि योनियों में जन्म लेकर अपने दुखों को भोगते हैं। अतः व्यक्ति को जहाँ तक हो सके बुरे कर्मों से बचकर धर्म के कार्य करने चाहिए। यदि व्यक्ति मृत्यु के पश्चात अच्छी योनि में जाना चाहता है, अपनी मुक्ति चाहता है, तो उसे अवश्य ही अपने इस जीवन काल में यथासंभव यज्ञ, दान और तप आदि अवश्य करने चाहिए, क्योंकि कर्म का फल व्यक्ति को अवश्य ही मिलता है। इस प्रकार प्रेत की गति देखकर पाप कर्म इत्यादि व्यक्ति को कभी भी नहीं करने चाहिए। यदि व्यक्ति के जीवन पर भी बनाए तब भी व्यक्ति को प्राण देकर भी अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति धर्म को छोड़ देता है तथा प्राणों की रक्षा करता है, वह उसके प्राण उसे दुख में ही डालते हैं, किसी प्रकार का उसे सुख नहीं पहुंचाते हैं। तब ब्राह्मण कहने लगे कि इस प्रकार उस केरल ब्राह्मण ने भी उस पर्वत पर बहुत अधिक समय व्यतीत करके एक बार एक मार्ग में जाते हुए एक पथिक को देखा, जो गगरियों में त्रिवेणी का जल लिए हुए था। वह पथिक आनंद पूर्वक भगवान के चरित्र का गान कर रहा था। उसके मस्तक पर अप्रतिम तेज था, उसके चेहरे पर बहुत ही मीठी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह असीम आनंद से झूम रहा है, उसे किसी का कोई डर नहीं था। उसके चाल में एक अनन्य भक्ति थी। प्रेत ने उसका मार्ग रोक लिया और उससे कहा कि तुम डरो मत, किंतु इस गगरी का जल मुझे पिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूँगा, क्योंकि इस समय मुझे बहुत ही प्यास लगी है तथा प्यासे व्यक्तियों को पानी देना सभी मनुष्यों का धर्म होता है। तब देवदूती कहने लगा कि उसको देखकर वह पथिक कहने लगा कि तुम दुखी, दुर्बल, नंगे, मुरझाए हुए हो। तुम कौन हो? तुम पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते हुए भी चल रहे हो। तुम्हारा उदर मांस रहित है तथा तुम्हें इतनी प्यास लगी है, तथापि तुम सरोवर के पास नहीं जाते हो। ऐसे प्यास से व्याकुल तुम कौन हो? कृपा कर मुझे बताओ। तब लोमश जी बोले कि प्रेत यह वचन सुनकर कहने लगा कि मैं एक प्रेत हूँ तथा मैं ऐसा इस योनि में क्यों हूँ, इसका कारण भी सुनो। पूर्व जन्म में मैं केरल देश में रहने वाला एक ब्राह्मण था। मैं अत्यंत कंजूस था। मैंने कभी भी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया। मैं बहुत ही लालची, क्रियाहीन, दूसरे के अन्न से पलने वाला और अकेला ही मिठाई खाने वाला था। मैं दूसरों के धन का सदैव हड़प करने वाला था। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, न ही कभी दूसरे के दुख से दुखी हुआ। मैंने कभी किसी प्यासे प्राणियों को जल नहीं पिलाया। मैंने कभी किसी को भी छाते, जूते इत्यादि दान में नहीं दिए। मैंने कभी किसी को जल का पात्र, पान या औषधि भी किसी को नहीं दी। इसके विपरीत मैं दूसरों के लिए लाए गए अन्न एवं धन का हरण करता रहा। मैं सदैव दूसरे व्यक्तियों का उपहास उड़ाता था। मैंने कभी अपने घर में कभी किसी अतिथि को ठहराकर उसका आदर सत्कार नहीं किया। इसके विपरीत मैं जहाँ किसी के घर भी जाता, वहीं पर अन्न इत्यादि बड़े चाव से ग्रहण किया करता था, किंतु बदले में कभी किसी को कुछ नहीं देता था। अंधे, वृद्ध और अनाथ तथा दीनों को मैंने कभी किसी भी वस्तु से संतुष्ट नहीं किया, न ही मैंने कभी किसी पर कोई कृपा की। मैंने कभी किसी रोगी को मुक्त नहीं किया, न ही कभी किसी ब्राह्मण को दान दिया।
ना कभी अग्नि में हवन ही किया, वैशाख आदि मास में किसी को ठंडा जल नहीं पिलाया, ना ही मैंने कोई बड़ या पीपल का वृक्ष ही लगाया, ना किसी पीपल का कोई वृक्ष लगाया, ना किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया, कभी कोई व्रत करके इस शरीर को भी नहीं सुखाया। इस कारण मेरा पूर्व जन्म सभी प्रकार से व्यर्थ हो गया, क्योंकि मेरा पूर्व जन्म सब बुरे कार्यों में व्यतीत हुआ था। मेरे पूर्व जन्म के कार्यों से ही मेरी यह दुर्गति हुई है। इस वन में व्याघ्र भेड़िए से बचा हुआ मांस तथा जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल और झरने सब कुछ हैं। इस वन में खाने के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर फल हैं, किंतु देव इच्छा से मैं कुछ भी नहीं खा सकता। मैं यहाँ रहता हुआ केवल सर्प की तरह पवन भक्षण करके ही जीवन व्यतीत करता हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ से लाभहीन सुख, दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग तथा वियोग में केवल भाग्य ही कारण होता है। जो व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में जैसा कर्म करता है उसे दूसरे जन्म में वैसा ही फल मिलता है। यह मेरे पूर्व जन्म के फलों का ही कारण है। केवल कुरूप, मूर्ख, कुकर्मी, निंदित तथा पराक्रम से हीन मनुष्य भी भाग से ही राज्य को भोगता है, क्योंकि जो व्यक्ति पूर्व जन्म में अच्छे कार्य करता है वह भले ही इस जन्म में कोई भी रूप क्यों न धारण करे, उसके जीवन में राज्य ही लिखा होता है। काने, लूले, लंगड़े, नीतिहीन, निर्गुण, नपुंसक भी व्यक्ति भाग्य से राज्य को प्राप्त कर लेते हैं तथा दूसरे लोगों के द्वारा सम्मान को प्राप्त करते हैं। पर्वत पर भी बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं, जिनमें से कभी कभी कोई कोई कहीं कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल को प्राप्त करते हैं, परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों को उनकी पवित्रता ही रक्षा करती है। अतः हे पथिक, तुम मुझसे मत डरो। इस प्रकार वह केरल देश का ब्राह्मण, जो इस समय प्रेत के रूप में था, उस पथिक से कहने लगा कि ग्रह, नक्षत्र, देवता सर्वथा धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। आप धर्मात्मा हैं, इसीलिए आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। यह पिशाच आप जैसे भक्तों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो व्यक्ति नारायण की, भगवान की भक्ति से पवित्र रहता है, उसको कोई भी प्रेत, पिशाच, पूतना इत्यादि बाधा नहीं दे सकते। उसको चाहकर भी कोई भूत, बेताल, पिशाच, गंधर्व, काकिन, शाकिन, ग्रह, रेवती इत्यादि भयंकर ग्रह, कृत्या, सर्प, कूष्मांडा तथा दूसरे दुष्ट जंतु भी ऐसे पवित्र वैष्णव की तरफ देखने का साहस नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं ही अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जिसकी जिह्वा पर सदैव गोविंद का नाम रहता है, जिसके हृदय में वेद रहते हैं तथा जिसके हृदय में श्रुति विद्यमान है, अर्थात जिसने शास्त्रों का ज्ञान ले लिया है, जो पवित्र और दानी व्यक्ति हैं, ऐसे आपको कभी भी कोई भी भय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ मैं पिशाच के रूप में यहाँ रहता हूँ, ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। एक बार मैं ज्वालिनी नदी के किनारे पर गया था। वहाँ पर घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना था। जय श्री कृष्ण। तो प्यारे भक्तों, यह है अध्याय 21 की कथा। आइए इसके पश्चात आरंभ करते हैं अध्याय 22 की कथा कि उस ब्राह्मण ने उस पथिक को क्या बताया, उसने सारस के कौन से वचनों को सुना था। तब वह पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, तुमने सारस के कौन से वचन सुने तथा वे वचन क्या थे? वह सारस कौन था? कृपा करके मुझे सब बातें बताइए। तब वह प्रेत कहने लगा कि इस वन में कुहरा नाम की एक नदी है, जो पर्वत से निकली हुई है। एक बार मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पर पहुंच गया था। मुझे बहुत अधिक थकावट हो रही थी। तब मैं अपनी थकावट को दूर करने के लिए वहीं पर ठहर गया। उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बहुत बड़ा सा बदर वृक्ष से उतरकर
जल्दी से वहां पर आया जहां पर एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई एक पक्षियों को देखकर उस सोए हुए सारस को दृढ़ता से उसके पैरों को पकड़ लिया और तो सब पक्षी उड़कर वहां से चले गए, किंतु सारसी भयभीत होकर विलाप करती हुई वहीं पर रुक गई। वह उस सारस की पत्नी थी। नींद के दूर हो जाने तथा भय से नेत्र खोलकर सारस ने भी उस बंदर को देखा। उस बंदर को देखकर उस सारस को अत्यधिक भय हुआ तथा वह यह सोचने लगा कि आज तो यह अवश्य ही मुझे मार डालेगा, किंतु फिर भी मधुर वाणी से कहने लगा कि हे बंदर, तुम बिना अपराध मुझको क्यों दुख देते हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देते हैं, फिर तुमने मेरे पैर को क्यों पकड़ लिया है? तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक और दूसरों के कर्मों को नहीं देखते। जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री का त्याग करने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी न करने वाले, बुरों की संगति में न रहने वाले, किसी को भी कष्ट न देने वाले हैं। सो इस प्रकार मुझ निरपराधी को हे बंदर तुम क्यों पकड़ रहे हो? मैं कभी किसी का कोई बुरा नहीं करता हूँ, मैं कभी किसी को कोई दुख नहीं देता हूँ। तो हे बंदर, इस समय तुम मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारे पिछले जन्म के वृतांत को जानता हूँ तथा तुम्हारा वह वृतांत मैं तुम्हें बता सकता हूँ। इस प्रकार यह वचन सुनकर उस बंदर ने भी उस सारस को वहीं पर छोड़ दिया और दूर जाकर बैठ गया तथा उससे कहने लगा कि तुमने मेरे पूर्व जन्म का के वृतांत को कैसे जान लिया? तुम कौन हो तथा अपने पूर्व जन्म में मैं कौन था? कृपा कर मुझे सब कुछ विस्तार पूर्वक बतलाइए। जय श्री कृष्ण। तो प्यारे भक्तों, यह है अध्याय 22 की कथा। इसके पश्चात उस सारस ने उस बंदर के पूर्व जन्म की कथा को कैसे बतलाया, वह बंदर अपने पूर्व जन्म में कौन था तथा इसके वृतांत को सारस कैसे जानता था, इन सब की कथा को हम इससे अगले अध्याय 23 में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। आपको अब तक की यह कथा कैसी लगी? यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके आगे की कथा जानने के लिए इस चैनल पर बने रहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।